नमस्ते। आज मैं 5th क्लास का पेज नंबर 18 का यहाँ तक आपको पढ़ाई हूँ। कैमल के बारे में। कैमल ऊँट के बारे में। यह क्या है, इसकी विशेषता है, इसकी गर्दन लंबी रहती है और इसको कुबड़ रहता है जिसमें बैठ के लोग इसके कुबड़ पर बैठते हैं और ये पानी को रिज़र्व करके रखता है पेट में, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान रहता है, रेतीली जगह होती है, वहाँ पर पानी नहीं मिलता, इसलिए ज़्यादातर ये बहुत पानी रिज़र्व करके रखता है और अपनी प्यास बुझाता है। और ये आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल राजस्थान में किया जाता है। गाड़ियाँ खींचने, खेतों में हल चलाने तथा कुओं से पानी खींचने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। गाड़ियाँ खींचने यानी जो गाड़ी वगैरह रहते ना, कार मोटर वगैरह, वैसे गाड़ियों को खींच के लेके जाता है। और खेतों में हल चलाने के भी काम आता है। खेत रहते ना, फार्मर्स कैसा बैलों को लेते, उस तरह रेगिस्तान में भी ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है। कुएं से पानी खींचने, कुएं से भी ये पानी निकालने के इस्तेमाल में आता है। कौन? ऊँट आदि इसका प्रयोग किया जाता है। ऊँट गर्म तथा रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। ऊँट कहाँ पाया जाता है? कैमल गर्म जगह पर और रेगिस्तान में, जहाँ पर रेती वगैरह रहता है, जैसे राजस्थान। भारतवर्ष में ऊँट विशेष रूप से राजस्थान में पाया जाता है। भारत में ज़्यादातर क्या है, ये राजस्थान में मिलते हैं। कभी कभी हम अपने क्षेत्र में भी ऊँटों को सामान आदि ले जाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी हम लोग देखते ना, अपने क्षेत्र में ऊँट क्या है, सामान लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। अधिकतर इनका उपयोग मरुस्थलीय इलाकों में ही किया जाता है। अधिकतर मतलब ज़्यादातर क्या है, ये रेगिस्तानों में ही ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है। यह रेतीली इलाकों में भारी से भारी वज़न को आसानी से खींच सकता है। ये रेतीली जहाँ जगह रहती है, जैसे राजस्थान मैंने बताया था, वहाँ पर क्या है, कितना भी वज़न रहने दो और कितना भी भारी रहने दो, उसको आसानी से ये खींचकर ले जाता है। यह रेत पर तेज़ी से चल सकता है। रेती में क्या है, यह तेज़ी से चलता है तथा आवश्यकता पड़ने पर दौड़ भी सकता है। अगर ज़रूरी है तो वो रनिंग भी करता है, दौड़ सकता है बोले तो। इन्हीं कारणों से इसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। इसी कारण क्या है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। पेज नंबर 19। प्राचीन काल में राजा महाराजा इसे युद्ध के समय प्रयोग में लाते थे। पहले क्या है, प्राचीन काल में यानी पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे, जब क्या है, ऊँट को युद्ध में भी, लड़ाई में भी इसका इस्तेमाल करते थे। इसकी कमर पर अस्त्र शस्त्र रख कर रेगिस्तान भागों में लाते व ले जाते हैं। ये कमर है ना, ये जो कुबड़ निकलता था, तो यहाँ पर क्या है, सामान पूरा लेकर आते थे सिपाही लोग। कुछ हद तक आजकल इसका प्रयोग सेना आदि में भी किया जाता है। अब राजस्थान में जो अपनी सेना रहती है, सिपाही रहती है, आर्मी लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रायः गांव में ऊँटों के मेलों का आयोजन होता है। तो ज़्यादातर क्या है, राजस्थान में ऊँटों का मेला लगता, मेला यानी एग्जीबिशन लगता है, जहाँ ऊँटों की दौड़ प्रतियोगिता की जाती है। तो उस एग्जीबिशन में ऊँटों को लाया जाता है, वहाँ पर उनकी रनिंग कंपटीशन होता है ऊँटों का। इन दौड़ों को जनता बड़े शौक़ से देखती है। तो ये जो रनिंग करते हैं ऊँट, तो उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग बड़े चाह से जाते हैं और देखते हैं। इन मेलों में प्रायः ऊँटों का क्रय विक्रय भी किया जाता है। तो जब ऊँटों का यहाँ मेला लगता है, तो वहाँ पर क्या है, क्रय विक्रय यानी लेते भी और बेचते भी है। तो इस तरह क्या है, राजस्थान में ऊँटों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वहाँ पर मेले भी लगते हैं, इनकी दौड़ भी लगती है, कॉम्पिटिशन्स चलते हैं ऊँट के, और वहाँ पर बेचा भी जाता है और लिया भी जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि ऊँट किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। धन्यवाद।